सुख भरा है। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। तो सबकी याद प्यार लेकर जब मैं बाबा को भोग स्वीकार कराने गई, तो ये तो आज तो सतगुरु बाबा का दिन था। तो बहुत प्यार के साथ बाबा ने भोग को स्वीकार किया और साथ साथ बाबा हम सबको देख रहे थे और बहुत प्यार भरी दृष्टि भी दे रहे थे और हम में से हर कोई भी दृष्टि ले रहे थे बाबा से। और कुछ क्षण के बाद बाबा ने कहा कि हर बच्चा बहुत ही मूल्यवान है, मूल्यवान रतन है। हर बच्चा बहुत ही मूल्यवान रतन है। तो फिर बाबा दृष्टि देते देते हमको पूछ रहे थे कि आप सबको महसूस होता है कि आप मूल्यवान रतन हो? तो हमने हर एक ने कहा हाँ बाबा, हम बहुत मूल्यवान हैं। तो बाबा ने कहा अगर आप मूल्यवान हो तो अपनी जीवन की हर चीज का भी मूल्य समझना चाहिए, क्योंकि संगम युग पर जो भी आपको बाबा से प्राप्ति हुई है, आपका भाग्य, तो उस भाग्य का आपको मूल्य समझना चाहिए। आपको ज्ञान का खजाना मिलता है, आपको सभी गुण, सभी शक्तियां सब बाबा ने दिया है। बाबा ने कितना खजाना दिया है। तो बाबा कह रहे थे लेकिन आप उसका मूल्य कैसे समझोगे? तो हर एक का अलग अलग उत्तर था कि बाबा हम इसको सुरक्षित रखेंगे, हम इसको यूज करेंगे। तो बाबा ने कहा हाँ, यूज तो सब कुछ करना है, लेकिन सब सफल करना माना उसका मूल्य करना। तो अगर आप सब चीज सफल करते हो, अपना समय, अपने संकल्प, तो बाबा ने कहा क्योंकि आपके जो संकल्प हैं उसमें कोई व्यर्थ संकल्प नहीं हो, लेकिन कैसे संकल्प हो? सफल होने वाले संकल्प। तो जितना जितना बाबा ने हमको दिया है, तो हमको भी उतना ही दाता बनना है। तो जितना बाबा दाता है उतना हमको भी दाता रूप में बनना है, क्योंकि जो भी आपको प्राप्ति होती है इस संगम युग पर, तो उतना आपका भविष्य भी होगा, भाग्य भी होगा। भविष्य का भाग्य होगा, क्योंकि आपको अभी खींचना है ना बाबा से। तो अभी जो भी संस्कार आप धारण करेंगे तो फिर वो साथ लेके जाएंगे। तो अभी मूल्य समझो हर चीज का, संगम युग की हर चीज का मूल्य करो और फिर उसको सफल भी करो, तो जिससे कि वो और बढ़ता जाए। जितना आप बढ़ाना चाहते हो उतना बढ़ा सकते हो, लेकिन कैसे बढ़ा सकते हो? उसको यूज करके। ऐसे नहीं कि बस रख लिया, नहीं, उसको यूज करो। तो जितना आपको उतना, जितना गुना बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो उसको यूज करके। तो बाबा क्योंकि दाता है, तो हम में से भी हर एक दाता है। क्योंकि क्या होता है कि हर एक आत्माएं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ। किसी को प्यार चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, कुछ भी, किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, शक्ति चाहिए किसी को। तो हम कौन बने? दाता। हमारे हमारे मनसा वाचा कर्मना सबसे दाता बनना है, सदा के लिए दाता। तो उसके बाद दाता ने, बाबा ने फिर बहुत प्यार दिया, याद दी सबके लिए, और विशेष रूप से उनके लिए जिन्होंने बाबा को भोग स्वीकार कराया था। अच्छा, ओम शांति।
Om Shanti. अपनी जिम्मेवारी समझते हो, तब परिस्थिति में पास विद ऑनर नहीं बनते, लेकिन धक्के से पास होते हो। कोई के साथ का धक्का चाहिए तभी पास होते। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती है तो कार को क्या करते हो? धक्के से चलाते हैं ना। तो अकेला धक्का देंगे, साथ चाहिए ना। इसलिए वरदानी नंबर वार बन जाते। वरदाता को सुनाया ना एक शब्द प्यारे, जैसे एक वृद्धा सुनाया, ऐसे एक पल एक भरोसा, एक भरोसा दूजे का बल ऐसे नहीं कहा जाता। एक पल एक भरोसा ही गया हुआ है। साथ साथ एक मत, न मन मत न पर मत, एक मत, एक रस, न और कोई व्यक्ति न वैभव का रस। ऐसे ही एकता, एकांत प्रिय, क्या प्रिय हुआ? एक शब्द ही प्रिय हुआ ना। ऐसे और भी निकालना। समझा ना सभी ने? समझा?
ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है आपका अव्यक्ति परिवार में। आज 18वां दिन है दैवी संस्कार और दैवी संसार। एक बल एक भरोसा। तो अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। You've got love remembrances from Sadhguru Baba for today. तो हम सब ने बाबा का याद प्यार लिया आज सतगुरु के दिन। Observing our inner self, तो हम अपने अंदर even की external activities देख रहे of हैं ना, our बाहर की interaction भी life. देख रहे हैं कि हमारा कैसे लोगों के साथ And व्यवहार only है, one और quality अंदर भी देख रहे हैं क्या चल रहा है, और हम एक विशेषता एक गुण को रोज ले रहे हैं। तो आज का जो हमारा अभ्यास था वो था एक रस, क्योंकि हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर वायुमंडल वो अलग तरह के हमारे इमोशंस लेकर आता है, हमारा व्यवहार को परिवर्तन कर देता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि आपको तो एक रस रहना है। तो बाबा का प्यार, बाबा की शांति, वो ज्ञान हमारी बुद्धि में, और बाबा के साथ जो हमारा संबंध है, तो हर चीज में हमको एक रस रहना है। और अगर हमारा अभ्यास नहीं होगा तो हम जब जिस समय चाहेंगे कि हम एक रस्ता का अनुभव करें तो हम कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज पूरा दिन, तो जैसे आज अलग तरह का था, मैं अलग अलग लोगों से मिल रही थी, अलग अलग वायुमंडल में भी थी, परंतु अंदर में मैं अपने आप को देख रही थी कि कैसे मैं अपना वो एक रस स्थिति को बना के रखूं। और मैंने ये महसूस किया कि उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या देख रहे हैं, या हमारे चारों तरफ क्या है, हम क्या क्या चीजें देखते हैं, क्या सुन रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, ऐसे चीजें जिसमें हमारी कर्मेंद्रियां कैसे कार्य कर रही हैं, और उनको बिल्कुल भी हलचल में ना आ जाए, ना आकर्षण में आ जाए, किसी भी चीज के आकर्षण में ना आ जाए। तो अगर हम इस चीज पर ध्यान रखेंगे तो हम पहले तो बात ये कि हम अपने आप को महसूस कर पाएंगे कि हमारे अंदर कौन सी चीजें हैं जो हमारी भावनाओं को परिवर्तन कर देती है। पहली चीज ये चेक करेंगे। तो जैसे समझो कि अगर आप कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पूरी दुनिया देह भान में ही है, हर कोई देह भान में ही है, और देह भान माना अहंकार है, गुस्सा है, ये सब कुछ है बाहर की दुनिया में। लेकिन आप कैसे हो? आप अपने स्वमान में हो, आप अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो बाबा के साथ। मैं जानती हूँ कि ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जो लोग बाहर काम करने जाते हैं रोज। लेकिन अगर मैं अपनी मन की स्थिति ऐसी बना के रखूं तो दूसरे भी उससे फायदा उठा सकेंगे। मेरी स्थिति का दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे होता है ना, कोई अच्छी पोजीशन पर हो जॉब में, तो वो समझते हैं कि अभी कैसे आत्म अभिमानी स्थिति में रहे काम करते हुए, तो फिर उससे दूसरों को मदद मिलती है। तो एक भाई की बात मोहिनी दीदी बता रहे हैं कि एक भाई थे, वो बोल में ऐसे बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स रख देते थे, और वो अच्छी पोजीशन पे भी थे। तो जब वो जाते थे उनके रूम में तो कहते थे कि एक ले लो इसमें से ब्लेसिंग। तो जब ब्लेसिंग लेते थे तो पढ़ते थे, तो जैसे कि एनर्जी एकदम बदल जाती थी वहां पर। और फिर जैसे वो व्यक्ति जब जाता था, और तो वो भाई उनके साथ फिर काम करते थे, तो ऐसे लगता था कि पूरा वायुमंडल ही बदल गया, एनर्जी बदल गई, सब परिवर्तन हो गया। तो
कल मुझे भी ऐसे जाना था हमारी डॉक्टर के पास अपनी विजिट पर। तो वो तो इंतजार करते हैं जब हम जाते हैं कि हम ब्लेसिंग कार्ड दें उनको, कुछ सुनाएं उनको। तो उनको बाबा की टोली भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन साथ साथ उनको ब्लेसिंग कार्ड भी बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन वो वेट करते हैं हमारा, बैठते हैं कि हम कुछ शेयर करें। तो वो पूछते हैं कि आप सुबह 4 बजे उठते हो तो फिर क्या करते हो, फिर योग करते हो, फिर क्या करते हो, फिर हम बताते हैं हमारी क्लास होती है। तो वो सुनते हैं, बहुत ध्यान से हमको सुनते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो उसको एकदम मान लेंगे, लेकिन हाँ इतना तो समझते हैं कि हाँ कुछ तो है। तो जहां भी हम जाते हैं वहां पे अगर हम अपने अंदर की वो प्यार की स्थिति ले जाएं, बाबा से प्यार की स्थिति, अपने ज्ञान के खजाने की स्थिति, अपने स्वमान की स्थिति, तो हर कोई उससे कुछ ना कुछ फायदा तो लेगा ना। तो बाबा ये कह रहे थे कि जो भी आपको प्राप्ति हुई है, आपको उसको यूज करना है, कैसे सफल करना है। सफल कैसे करोगे, दूसरों के साथ बांटो। तो जब बांटते हैं तो वो बढ़ता है। तो कैसे हमारा भाग्य बनता है जब हम बाबा से प्राप्ति करते हैं। तो लेकिन हम जब बाबा से प्राप्त करते हैं तो फिर वो कैसे दूसरों को देने से और बढ़ता है। तो जैसे बाबा कह रहे थे ना, अभी संगम युग पर ही तो हम बीज बोते हैं ना इस चीज का, लेकिन हमको यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। तो जितना उसका प्रयोग करेंगे उतना वो बढ़ता जाएगा और उतना हम सतयुग में अपने साथ ले जाएंगे। तो ऐसे नहीं कि हम कितने कितने बीज ले जाएंगे, लेकिन हम कितनी प्राप्ति जो कर रहे हैं वो साथ ले जाएंगे। तो वो अंदर में वो एक रसता की जो स्थिति है अंदर में बनी रहे, तो फिर वो बहुत महत्वपूर्ण है हमको आगे बढ़ाने के लिए। तो हमको ऐसे नहीं कि हम बाहर से कोई चीज ले रहे हैं, नहीं, जो हमारे पास है वो हम बांट रहे हैं सबके साथ। पर और साथ साथ हम ये भी अभ्यास कर रहे हैं कि एक बल एक भरोसा। तो हिंदी में इसको एक बल, तो जैसे एक बल माना हमारे पास ज्ञान की शक्ति है, हमारे पास साइलेंस की शक्ति है, बाबा की याद की शक्ति है, योग का बल है। तो हमारे पास ये सब शक्तियां तो हैं, बल एक बल। पर अगर बोलो कि अगर हमारा भरोसा, तो एक निश्चय होता है, निश्चय बुद्धि में होता है, तो हम उसके लिए निश्चय बोलते हैं ना। तो उसको सहारा भी कहते हैं, सपोर्ट। लेकिन ये बात ज्यादा क्या है कि हम कितना भरोसा कर रहे हैं, कितना विश्वास है हमको इस बात पे। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि हम अगर पास विद ऑनर होना चाहते हैं तो हमारे अंदर बल तो है, लेकिन हमको भरोसा भी रखना है ना। तो जब हम भरोसा रखते हैं तो फिर बाबा जिम्मेवार हो जाता है, तो फिर हम निश्चिंत हो सकते हैं। तो बाबा से बल लेना है, एक बल, बस एक ही मेरा बल है। क्योंकि ये सिर्फ बाबा है जो हमको इस समय पर शक्ति दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। हम में से हर कोई, जो भी दुनिया में होता है ना, हम बहुत न्यूज़ सुनते हैं और चीजें सुनते हैं, लेकिन अंदर में क्या, बाबा से हमें कितनी शक्ति मिल रही, बल मिल रहा है, हम बाबा से कितना बल इकट्ठा कर रहे हैं। तो हमें ये अंदर निश्चिंत है हम कि बाबा हमारी सुरक्षा करेंगे। और जब हमको ये संकल्प होता है कि हम निमित्त हैं, जब देखो हम सबकी सेवा के लिए, तो बाबा किसको यूज करेंगे फिर सबकी सेवा कराने के लिए, निमित्त बच्चों को यूज करेंगे ना। क्योंकि ये बाबा के लिए है ना। आज सुबह बाबा ने कहा ना कि सदा याद रखो कि ये बाबा का कार्य है, हम खुदाई खिदमतकार हैं। तो जब हमको ये पवित्र संकल्प होंगे कि हम खुदाई खिदमतकार हैं, भगवान के मददगार हैं,
तो फिर स्वतः ही क्या होगा, मेरा बाबा में जो विश्वास है, बाबा का भरोसा, जो मुझे बाबा पर भरोसा है, तो फिर बाबा भी हमें मदद करेगा, बल देगा, जिस भी रूप में हमको बल चाहिए बाबा देगा। तो जो भी जरूरत है इस समय की, तो बाबा जो कह रहे थे ना, चाहे आपको भी ज्ञान भी मिल रहा है लेकिन कुछ पॉइंट आपको उस समय नहीं भी बुद्धि में आए, लेकिन बाबा आपको मदद करेगा। अगर बाबा को समझेंगे, बाबा करण करावनहार है, तो बाबा मदद करेगा। तो हमको ये संकल्प रखना है कि हमको बस एक चीज पे ध्यान रखना है, एक बल, एक भरोसा। हमें किसी से भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। लोग तो देखो कहाँ कहाँ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं चीजें, लेकिन हम किसी से कुछ नहीं मांगते, क्योंकि हम जानते हैं कि कौन है देने वाला, हमको कहाँ से वर्षा मिलने वाला है, कौन मेरा सहारा है, कौन मेरा भरोसा है, एक बाबा, एक बाबा। और अगर हम उसको सच में माने, तो फिर क्या होगा, हम अंदर एकदम स्थिर हो जाएंगे, एक रस। तो मेरी बुद्धि बुद्धि इधर उधर भटकेगी नहीं कि हाँ ये आत्मा मुझे कुछ देगी, वो आत्मा मुझे कुछ देगी, इससे मिले कुछ मिलेगा। नहीं, आत्मा किसी को कुछ नहीं दे सकती, सिर्फ बाबा दे सकते हैं। बाबा आत्माओं को देते हैं और फिर उनके द्वारा हमको मिल सकता है। तो हमारा जो संबंध है वो बाबा के साथ है। तो बाबा कहते हैं ना, हम बाबा के बहुत मूल्यवान रतन हैं। तो सिर्फ बाबा को पहचानना है, अपने आप को पहचानना है, बस बाबा को बुद्धि में रखना है। एक, सब प्राप्तियां बाबा से ही हैं। तो एक बल, एक भरोसा, कोई दूसरा दूसरा नहीं है, दूजा बल दूसरा भरोसा, है ना। एक बल, एक भरोसा, और पूरा 100% भरोसा हो बाबा में, सिर्फ एक में सब कुछ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत यूज करने की चीज है। तो कल पूरा दिन आप ये पूरा इस पे अभ्यास करना, एक बल, एक भरोसा। तो हम बाबा से बल ले रहे हैं, तो कैसे हमें सब कुछ सहज करना है, कैसे मेरी बैटरी पूरी चार्ज है। Am I following Baba? Absolutely. I am following Baba. क्या मैं बाबा को यथार्थ रूप से फॉलो कर रही हूँ? क्या मैं बाबा की डायरेक्शंस, बाबा की मत पे चल रही हूँ? और अपने आप को देखो, अपने आप को पूरा चिंतन करो, कहाँ हूँ मैं, क्या युक्ति मुझे चाहिए, And by night time, कौन I can से feel I really need it. कार्य मुझे अपने ऊपर करना है। रात को चेक करो कि मुझे अभी और कौन सी चीजें करनी है। जो भी युक्ति आप यूज करो, बस अपने आप को देखो, अपना अपनी चेकिंग करो पूरा दिन। One एक support, one बल, trust in एक Baba. भरोसा, Oh. सिर्फ एक पर भरोसा। Om Shanti. ओम शांति। Before we start our Vyakti journey, तो I अपनी would like to अव्यक्त share यात्रा शुरू something. करने से पहले पहले मैं आप लोगों से So, कुछ बात करना चाहती हूँ। as we तो started जैसे this journey of a Vyakti कि Parivar, हमने अव्यक्ति परिवार की ये यात्रा शुरू की, तो तब since कोरोना आ more गया than ना। 1.5 years, तो अभी 1 साल से ज्यादा हो गया है, 1.5 साल से ज्यादा। everything has और quieted हम down. सब जानते हैं कि अब सब कुछ खुल गया है हर जगह पर, Everyone is getting busy, और हर कोई अभी but बिजी भी also हो रहा है। to make sure that we take our तो हम full चाहते थे precaution, कि हम अपनी पूरी wear our सावधानी masks, भी and रखें, take care of मास्क पहने, ourselves. अपना ध्यान We have रखें, passed all this time क्योंकि हमने अभी ये पूरा देखो इतना समय अच्छे so, स्वास्थ्य के साथ and बिताया also है। there is another shot has come, boosters, तो all अभी is बूस्टर डोज भी possible. आ गई है, तो जिसको भी वो It's मिल सकती possible है and वो ले ले, it's okay. And जिससे many कि हम have स्वस्थ asked रहें। about और आप में Madhuban से कई also. पूछ रहे थे मधुबन के So बारे this में। time, तो हाँ, Madhuban, yes, we मधुबन go to Madhuban. When अ, can we go to Madhuban? कब जा सकते So we हैं, have opened बहुत our सारे doors प्रश्न आ in रहे हैं। February, March. तो वो फरवरी और So मार्च में once हमारे लिए for all the खुलेंगे। foreigners, तो so 4 this बार has been gone to
तो हमने सभी सेंटर्स को पूरी इंफॉर्मेशन भेज दी है। अगर आप लोगों को मधुबन जाना है तो आप निमित भाई बहनों से अपने सेंटर पे पूछ सकते हैं और वो आपको बताएंगे कि तो डबल फॉरेनर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ फरवरी और मार्च में ही है। तो विशेष रूप से उन्होंने ज्ञान सरोवर और पांडव भवन में हमारे लिए अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि भारतवासी तो वहाँ हजारों में आ रहे हैं शांतिवन में, तो वो नहीं चाहते कि डबल फॉरेनर्स उनके साथ हों। तो वो चाहते हैं कि डबल फॉरेनर्स को विशेष फैसिलिटीज मिले, साधन मिले, जिससे कि वो लोग सुरक्षित रह सके। तो कुछ गाइडलाइंस भी हैं, कुछ फॉर्म्स भी हैं। हमने सेंटर्स को सारी इंफॉर्मेशन भेजी है। निमित भाई बहनों से आप पूछ सकते हैं अपने सेंटर से, अगर आप लोग जाना चाहते हैं मधुबन फरवरी या मार्च में, तो प्लीज अपने तो अगर हमको मधुबन जाना है तो हमको सब मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। तो अगर आप लोग नए नए ज्ञान में आए हैं तो भी आप देखें कि आप पूरा ब्राह्मण जीवन में सब मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं, तभी आप मधुबन जा सकते हैं। तो सभी गाइडलाइंस तो आपके निमित भाई बहने आपको बता सकते हैं सेंटर में। और एक और बात जो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग हर शाम को बहुत अच्छे से रोज ज्वाइन करते हैं, तो हम आपका शुक्रिया करना चाहते हैं। तो आप सबके सहयोग से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तो हम हॉलीडे सीजन में आ रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि आप सबके पास कुछ ना कुछ प्लान्स होंगे अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। तो हमको सब कुछ तो करना ही है, काम भी करना है, परिवार का भी ध्यान रखना है, घर का भी ध्यान रखना है, परंतु साथ साथ हमको 24 घंटे में से हमको ये भी नहीं भूलना है कि 2 घंटे हमारे स्वयं के लिए भी हो। तो सुबह अमृत वेला, फिर मुरली, वो हमारा स्वयं का टाइम है, स्वयं का समय है, तो उसको हमें जरूर ध्यान रखना है। तो हर रोज शाम को जैसे हम साथ होते हैं ना, तो हम लोग को ये अनुभव होता है कि शाम को जब हम सब एक साथ होते हैं तो हम कितनी प्राप्तियां कर रहे हैं। तो जितना भी हम रिकॉर्डिंग को सुन लें या किसी और चीज को सुन लें, उससे इतनी प्राप्ति नहीं है, लेकिन तो आप लोग अपना ये श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हम अपना ये रूटीन कायम रखेंगे, और सारी आपकी परिस्थितियां जो भी आप देखते होंगे, करते होंगे ना, तो आपको और आत्माओं से सहयोग भी मिलता रहेगा। तो कम से कम आधा घंटा 45 मिनट शाम को जब दीदी शेयर करते हैं, तो कोशिश करके आप लोग जरूर ज्वाइन करा करिए कैमरा ऑन करके। कई लोग कई लोग बताते हैं कि हम दीदी को हर रोज शाम को देखते हैं, तो मैं बोलती हूँ क्यों, ये आप लोग तो दीदी को देख लेते हैं, लेकिन दीदी भी आपको देख सके, तो इसलिए आप वीडियो भी ऑन करके बैठे तो सबको हमको भी अच्छा लगेगा। तो मैं समझती हूँ कि हाँ, ये संभव तो है कि आप लोग वीडियो ऑन करके बैठ सके, तो थोड़ी देर अपने आप को उपस्थित रखें। तो ये आप लोगों से निवेदन है, ये हमारे भले के लिए है ना। तो हमने कितनी लंबी यात्रा करी है, तो थोड़ा और हम एक साथ अपनी मंजिल पर पहुंचे, इसके लिए तो ये आप लोगों के लिए प्रेरणा के लिए ये संदेश था। तो शुक्रिया आपका। तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अव्यक्ति यात्रा, पूर्वजों की शेयरिंग जो हम सुनते हैं। तुम्हारे साथ का अनुभव
बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। आगे थ्योरी बहुत सुनते थे। थ्योरी तो रिपीट होती थी और रिवाइज भी होती थी, लेकिन समझ नहीं थी व्हाट इज थ्योरी, व्हाट इज प्रैक्टिकल लाइफ। एक दिन क्या था कि बाबा हमारा लौकिक पिताजी फ्रेंड थे। बाबा हमारे पास में ही रहता था। 1935 साल की मैं आपको कहानी सुनाती हूं, ठीक। मेरा पिताजी जापान में रहता था और बाबा कलकत्ते में रहता था, लेकिन मैं भी जापान में पैदा हुई। 2 साल के बाद जितने भी भाई बहन थे वो धरती हिली और उसी में 30 जने चले गए। उसमें मेरा पिताजी भी चला गया। 2 साल के बाद मैं इंडिया में आई। बाबा हमारे पास में रहता था। बाबा का घर हमारा घर 1-2 के लगभग थे। बाबा बहुत प्यार से देखता था। एक दिन तो हम सभी को निमंत्रण दे दिया। मनोहर इंदिरा दादी, किशनी दादी, ममा की मौसी ध्यानी, टोटल 8 जने थे। हम अंदर गए, लेकिन बाबा का जो सुनाने का तरीका था मोस्ट वंडरफुल। बाबा ने गीता हाथ में उठाई, कहा आपने गीता पढ़ी है? हमने कहा सुनी है, पढ़ी नहीं है। उस समय तो क्लास पढ़ते थे। बाबा ने कहा सोच करो, गीता अक्षुणी सेनाएं सुनने हो तो 5 पांडव क्यों निकले? जब अक्षुणी सेनाएं केवल 5 पांडव क्यों निकले? मालूम है कौन से 5 पांडव? मेरे से पूछा। मैंने कहा हम तो पढ़े नहीं है। मतलब 5 पांडव थे। कहा हम आपको बतलाते हैं। मुरली तो समय थी नहीं। बाबा ने कहा एक अर्जुन, एक नकुल, एक सहदेव, एक भीम और एक युधिष्ठिर। सुना ये बराबर। कहते ये 5 पांडव, उनका नाम क्यों आया है? अक्षुणी सेनाएं थी। हम लोगों को ये पता ही नहीं था कि 5 पांडव क्यों निकले हैं। कि ये है धाना का रूप। कहा पहला नंबर अर्जुन निकला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्जुन? अर्जुन धारण करने वाला, जोटे सो अर्जुन। इसलिए गीता में अर्जुन का नाम मशहूर है। का नकल क्यों? हम लोग को पता नहीं था नकल कौन था। का हम आपको बताते हैं कि नकल उसको कहा जाता है जिसने परमात्मा के अकल का नकल किया। दुनिया वाले नकल तो सभी नकली चीज का करते हैं।
पर तू जो परमात्मा के अक्ल का नकल करे उसको नकल कहा जाता है। बात बहुत अच्छी थी। का सहदेव कौन था? जो अति दुख देवे उसको भी सुख समझे। तो सहदेव का ये लक्षण था, दुख को सुख बनाना। बहुत अच्छी बात। फिर कहा भीम कौन थे? तो भीम के पास योग ज्ञान की गधा थी। युधिष्ठिर कौन थे? जिसने इंटरनल युद्ध की, एक्सटर्नल युद्ध नहीं की, पर तो इंटरनल युद्ध की। समझा? देखो बच्चे, आप शाम को रोज मेरे पास आना, हम आपको पूरी गीता सुनाएंगे। बहुत खुश हो गए। कहा देखो इंटरनल युद्ध क्या है। उस समय काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तो बात ही नहीं समझ में नहीं आया, हम छोटे बच्चे थे। का इंटरनल नेशनल युद्ध माना बाहर की कोई लड़ाई नहीं थी। वो नहीं बताया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये नहीं बताया। अब छोटे बच्चे थे ना। का उन्होंने कोई बाहर की लड़ाई नहीं की, लेकिन उन्होंने अंतर्मुखी होकर के अपने से लड़ाई की। अपने से कैसे लड़ाई की? कहते जो दुश्मन अंदर थे ना, तो उसी को जीता था। कहा कल आना, हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरे दिन गए। कहा देखो यहां आत्म सिमरन और परमात्म सिमरन, नथिंग एल्स, ये दो बात चलती है। अर्जुन को क्या अशरीरी भव सुना है? अशरीरी भव का अर्थ क्या है? शरीर होते हुए भी शरीर का भान न आवे, देह अभिमान, देह का अहंकार, देह का भान ये ना आवे। किसको कहता है? शरीरी भव। फिर बाबा ने कहा बच्चे अभी मैं तो आपको गीता सुना रहा हूं, फिर रोज सुनते 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 जाएंगे तो गीता हो जाएंगे। गीता तुम्हारा यादगार है। बड़े खुश हो गए। गीता आपका यादगार है, परंतु यादगार कैसे बनेगा? याद से। देखा, यादगार कैसे बनेगा? याद से। सोच के याद किसको करे? याद है कि याद किसको करे? का देखो मां में काम। देखो अमृत वेले उठ करके भगवान से मेलाप करो। मेलाप में भगवान से कहो, भगवान व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। देखो भगवान क्या रिप्लाई देता है रोजाना। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको। तूने प्यार दिया साकार
ओम शांति। ओम शांति। तो कल शुक्रवार है और कल का ये स्केड्यूल है, सेम है। कल अव्यक्त यात्रा है, स्टोरी टाइम। So now we will get to our तो homework. अभी हम कल के लिए होमवर्क लेंगे दैवी संस्कार, दैवी संसार का। तो अभी तानिया बहन आएंगे और हमको कल का होमवर्क देंगे। स्वागत है तानिया बहन का। ओम शांति। ओम शांति। So today, तो आज again, फिर से I'm reminded of the मुझे phrase and याद आ slogan गया कि that we have of taking that one step तो of हमको courage वो एक कदम हिम्मत and का बढ़ाना है, having that और courage वो एक कदम जब हिम्मत का हम बढ़ाते हैं तो बाबा का सारा सारा सहारा, बाबा का सारा भरोसा हमको मिलता है। लेकिन वो देखना है कि हमको किस तरह से वो एक कदम हिम्मत का बढ़ाना है। तो सिर्फ बाबा की तरफ देखना, जब ऐसी चीजें हो रही हों जो थोड़ी मुश्किल है हो, तो हम अपने आप को अगर देखें कि हम खिंचते जा रहे हैं उन चीजों की तरफ जहां हमें नहीं जाना चाहिए, कोई आकर्षण नहीं हो, तो हमें ये भरोसा रखना है कि अगर हम बाबा को एक बल की तरह यूज करें, बाबा के सब खजानों को यूज करें, जो बाबा मुझे रोज खजाना देता है उसको यूज करें, तो जितना हम उसको यूज करें, और ये याद रखें कि हम बहुत हमारी जो स्मृति में ये रहे कि हम कितने मूल्यवान हैं, हम कौन हैं, हम किसके बन गए हैं, और अगर हम उसको एक रस होकर रहें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल का जो हम पूरा ध्यान दे अपने ऊपर कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसको देख रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, तो उससे एक बल, एक भरोसे को हम महसूस कर पाएंगे। और हम उसको चेक करें कि हमारा एक बल, एक भरोसा है या फिर इधर उधर बुद्धि जाती है। तो ऐसा तो नहीं कि हाँ एक बल तो है पर भरोसा दूसरे पर है, सहारा दूसरे से मांगते हैं। तो हमको एक ये आदत भी है ना कि हम लोगों से, साकारी लोगों से सहारा ढूंढते रहते हैं। तो कई बार ऐसे होता है, बहुत सूक्ष्म रूप में हम एक दूसरे में सहारा ढूंढते रहते हैं और इधर उधर सहारे को ढूंढते हैं। तो अंदर मैंने क्या किया, क्या सोचा, मेरे मन में क्या चल रहा है, तो इन सब चीजों पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। तो हम बाबा को देख रहे हैं, बाबा के खजानों को यूज कर रहे हैं, उस बल को यूज कर रहे हैं, तो बाबा जो हमको प्यार दे रहे। तो मोहिनी दीदी जैसे बता रहे थे ना कि हमारे अंदर जो साइलेंस की उस बल को हमें यूज करना है, साइलेंस की शक्ति को, और बाबा जिसके मुझे लायक बना रहे हैं, और कितना मैं उस पे निर्भर हूँ। तो बहुत सूक्ष्म रूप से ये आता है ना, तो कैसे मैं परिस्थितियों का सामना करती हूँ। तो कोई मुझसे शेयर कर रहे थे कि तो उनकी बहुत बड़ा परिवार है और वो वहां से आए थे। तो वहां से आए तो वो आके मुझे कह रहे थे ऐसे लग रहा है जैसे कि हम कलयुग से आए हैं अभी, लेकिन जिम्मेवारियों को पूरी करना था तो उनको वहां जाना था। तो वो जैसे कि वो कह रहे थे कि तो देखना है हमको कि हम कहाँ पर हैं, क्या सुन रहे, क्या देख रहे हैं। तो मैं कल पूरा ध्यान रखूंगी अपने ऊपर। और अब हम कल के लिए होमवर्क लेते, तो जिससे हमें मदद मिलेगी कल का अभ्यास करने के लिए। एक बल, एक भरोसा। एक बल, एक भरोसा। एक बल कौन सा है? साइलेंस का बल, योग का बल। तो एक बाप में भरोसा
माना One Father, निश्चय होने से, automatically निश्चय होने experience से ये साइलेंस का बल, योग का बल the power स्वतः ही of अनुभव silence. होता है। तो ये एक बल कौन सा है? साइलेंस का बल, योग का बल। तो एक बाबा में भरोसा माना निश्चय, ये होने से साइलेंस बल, योग का बल स्वतः ही अनुभव होता है। One strength, one support. एक बल, एक भरोसा। Which is one strength? The एक strength बल कौन सा है? of silence, the power of साइलेंस yoga. का बल, योग का बल। When you have the support of the one Father, that is जब faith in the एक बाप में भरोसा है, you automatically experience the power of yoga. माना बाबा में निश्चय है, तो ये साइलेंस का बल और योग का बल स्वतः ही अनुभव होता है। एक बल, एक भरोसा। एक बल कौन सा है? साइलेंस का बल, योग का बल। एक बाप में भरोसा अर्थात निश्चय होने से यह साइलेंस का बल, योग का बल स्वतः ही अनुभव होता है। Om Shanti. ओम शांति।